इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से भी पुराना है, किंवदंतियों से भी प्राचीन है और जब इन सब को एकत्र कर दे तो उस संग्रह से भी 2 गुना प्राचीन है। ये शब्द प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने बनारस के लिए लिखा था, जिसे अगर समझें तो बनारस की महत्ता खुद ब खुद समझ आ जाएगी। विश्व के प्राचीन शहरों में से एक बनारस सदियों से भारत का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा है। यहाँ का वस्त्र उद्योग पूरे विश्व में अपनी एक अलग साख रखता है। पूरे प्रदेश में सिल्क उत्पाद का 80% बनारस परिक्षेत्र से ही जाता है। यहाँ के हस्त निर्मित सिल्क, किमखाब, बनारसी साड़ी और ब्रोकेड पूरे विश्व के कई देशों में निर्यात किए जाते हैं। भूटान और नेपाल के शाही घरानों में आज भी बनारस का बना हुआ वस्त्र ही जाता है। यहाँ से लगभग 600 करोड़ का सिल्क उत्पाद विभिन्न देशों में निर्यात किया जाता है। बनारस में लगभग 60,000 हथकरघे और 70,000 पावरलूम हैं, जिससे 1,50,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। भले ही आज देश विदेश में आधुनिक फैशन की धूम हो, पर बनारस का ये प्राचीन वस्त्र उद्योग अपनी जड़ों को थामकर मुस्तैदी से आधुनिक फैशन के साथ कदम ताल मिलाता हुआ आगे बढ़ रहा है। वस्त्र उद्योग के अलावा बनारस में और भी कई उद्योग फल फूल रहे हैं, जो देश विदेश में अपनी चमक बिखेरने के साथ ही यहाँ के लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश ने यहाँ 1960 में चांदपुर इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना की, जो कि उद्योग विभाग के अधीन है, जिसके बाद यहाँ पर स्थापित उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अच्छी सहभागिता रखने लगे। चांदपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ग्लास बीड्स, वुडन क्राफ्ट, इलेक्ट्रिक फैन, टायर, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग मटेरियल, एम्ब्रॉयडरी, साड़ी प्रिंटिंग, प्लास्टिक गुड्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, फैब्रिकेशन सहित कई और माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, जो लोगों को रोजगार मुहैया करा रही हैं। चांदपुर औद्योगिक स्थान और उसके आसपास करीब 250 फैक्ट्रियां अपने अपने उत्पादों का उत्पादन कर रही हैं और जिससे करीब 5,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। देश और प्रदेश के औद्योगिक विकास में यहाँ के उद्यमी और इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मेहनती महिला और पुरुष अपना अमूल्य योगदान देकर अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया मुहिम को साकार करने में लगे हुए हैं। वाराणसी जिले के अंतर्गत लगभग 22,341 औद्योगिक इकाइयां कार्य कर रही हैं, जिसमें सूक्ष्म स्तर की करीब 20,625 इकाइयां, लघु स्तर की तकरीबन 1,649 इकाइयां और मध्यम स्तर की लगभग 67 इकाइयां हैं। रजिस्टर्ड विनिर्माण क्षेत्र की तकरीबन 11,188 इकाइयां हैं, जिसमें सूक्ष्म स्तर की करीब 10,503 इकाइयां, लघु स्तर की लगभग 617 इकाइयां और मध्यम स्तर की तकरीबन 41 इकाइयां हैं। सेवा क्षेत्र की करीब 11,153 इकाइयां हैं। इसमें सूक्ष्म स्तर की लगभग 10,095 इकाइयां, लघु स्तर की तकरीबन 1,032 इकाइयां हैं और मध्यम स्तर की करीब 26 इकाइयां शामिल हैं और इन सभी इकाइयों से तकरीबन 5 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। अभी हम जिस फैक्ट्री में हैं, यहाँ पर शीशे को पिघलाकर खूबसूरत मोतियों में बदला जाता है। ये फैक्ट्री नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इस फैक्ट्री को चांदपुर इंडस्ट्रियल एरिया का चमकता हुआ चेहरा कहेंगे तो जरा भी गलती नहीं होगी। बीड्स उत्पादन के क्षेत्र में ये फैक्ट्री देश में पहले नंबर पर है। यहाँ पर बनी हुई बीड्स अमेरिका, यूरोप सहित विश्व के 70 देशों में अपनी चमक बिखेर रही हैं। बनारसी साड़ी के अलावा प्रिंटेड और एम्ब्रॉयडरी साड़ी की भी डिमांड मार्केट में बनी रहती है। लकड़ी के सांचे से साड़ी पर खूबसूरत कलाकृति उकेरने वाले ये कारीगर यहाँ काम कर रहे हैं। ये फैक्ट्री 1996 में स्थापित हुई है और अब यहाँ के वस्त्र उद्योग में प्रिंटेड और एम्ब्रॉयडरी युक्त साड़ी के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। साड़ी प्रिंटिंग और एम्ब्रॉयडरी की इस फैक्ट्री से करीब 800 लोगों को रोजगार मिल रहा है। लकड़ियों के तने को तराश कर यहाँ पर खूबसूरत खिलौनों की शक्ल देता ये कारीगर
वुडन हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री में काम कर रहा है। यहाँ के हस्तशिल्प उत्पादों को राज्य और देश स्तर पर अपने इस बेहतरीन काम के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इस वुडन क्राफ्ट फैक्ट्री की शुरुआत करीब 65 साल पहले हुई थी, जिसके जरिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 3000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। किसी को भी एक नजर में भा जाने वाली इन लकड़ी के खिलौनों की अपने देश सहित विदेशों में भी अच्छी खासी मांग है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक पूरी होलिस्टिक इकोसिस्टम पैदा करता है। इस योजना के माध्यम से स्थानीय स्तर पर स्किल डेवलपमेंट, प्रोडक्ट की मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, उसके कार्य भी बहुत ही आसानी से किए जाते हैं। हजारों साल पुराने इस वाराणसी परिक्षेत्र के 10 उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन से सर्वाधिक बौद्धिक संपदा का गौरव भी प्राप्त है। ये उत्पाद हैं बनारसी ब्रोकेड एंड साड़ीज, मेटल रिपोजी, लकड़ी के खिलौने, ग्लास बीड्स, गुलाबी मीनाकारी, हस्त निर्मित भदोही कालीन, हस्त निर्मित मिर्जापुरी दरी, निजामाबाद ब्लैक पॉटरी, गाजीपुर वॉल हैंगिंग एंड स्टोन कार्विंग। इलेक्ट्रिक फैन मैन्युफैक्चरिंग में पहले से अपनी पहचान बनाने वाली बनारस की इस यूनिट में सीलिंग फैन, टेबल फैन और पेडेस्टल फैन बनाए जाते हैं। यहाँ पर पंखों के ब्लेड कटिंग से लेकर मोटर बाइंडिंग तक कुशल टेक्नीशियंस द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जरूरतमंदों को उनके हुनर और योग्यता के अनुसार काम दिया जाता है। इस यूनिट में तकरीबन 1500 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है और यहाँ पर बने हुए सीलिंग फैन, टेबल फैन और पेडेस्टल फैन की उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के और भी राज्यों में सप्लाई की जाती है। परंपरागत उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सैमसंग के साथ मिलकर चांदपुर में सैमसंग टेक्निकल स्कूल की शुरुआत की, जिससे कि यहाँ के नवयुवक और नवयुवतियों को स्मार्टफोन, टैबलेट, टीवी, होम थिएटर, एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन रिपेयरिंग करना सिखाया जाता है। अभी तक इस सेंटर से लगभग 1500 नवयुवक और नवयुवतियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ट्रेनिंग के बाद इनको प्लेसमेंट भी दिया जाता है। सैमसंग टेक्निकल स्कूल वाराणसी सेंटर लगातार पूरे भारत में 2 बार प्रथम स्थान पर आ चुका है। मैं यहाँ HSP कोर्स सीखने आई हूँ। यहाँ मोबाइल और टैबलेट ट्रेनिंग के लिए आई हूँ, जो मैं यहाँ सीखकर सर्विस सेंटर में जाकर जॉब कर सकती हूँ। यहाँ इस राजा कोर्स में हमें एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव ओवन के बारे में जानकारी दी जाती है। यहाँ से सीखने के बाद मैं किसी कंपनी में जाकर अच्छी जॉब करना चाहता हूँ। जिला प्रशासन, विशेषकर जिलाधिकारी वाराणसी, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र वाराणसी और MSME मंत्रालय भारत सरकार के प्रयासों ने यहाँ के उद्यमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूर्वांचल में विकास की गति को तेज कर दिया है और भविष्य में वाराणसी औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।